चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आई होप आप लोगों ने कंटिन्यूटी को क्वेश्चंस कुछ सॉल्व किए होंगे। अब हम लोग आज अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी लेक्चर 3 ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस 2 क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने एलिमेंट्री कंटिन्यूटी के डेफिनेशन को स्टडी किया था। ठीक है, उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस लगाए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को स्टडी किया था। एक बार रिकॉल करते हैं। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाज लाइक रिमूवेबल टाइप एंड नॉन रिमूवेबल टाइप। एक थर्ड कैटेगरी था डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी की बात की थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज कुछ एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स करते हैं जेई लेवल के। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स गिवन ए इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ एक्स इज गिवन लाइक ए की पावर 2 दिस इज जी आई एफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 जी आई एफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। जब एक्स 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू ये दी हुई है, और जब एक्स 0 है तो फंक्शन की वैल्यू एल एन ए दी हुई है। तो अपने को क्या करना है, डिस्कशन करना है कंटिन्यूटी पर। ऑब्वियसली द पंगा पॉइंट, जो हमारा पंगा पॉइंट है जिस पर कंटिन्यूटी चेक करना है, कहाँ पे चेक करना होगा, 0 पे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन को प्री डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आर एच एल एंड एल एच एल। ईजी, ठीक है, ये बिल्कुल एलिमेंट्री थ्योरी है हमारी। तो एल एच एल इज लाइक लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एच टेंडिंग टू 0। 0 पे चेक करना है। ठीक है, जब x 0 नहीं है तो फंक्शन हमारा ये है। ठीक है, और a ग्रेटर देन 0 मेंशन्ड है। ये a ग्रेटर देन 0 क्यों मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, डोमेन के लिए। ठीक है ना, दिस इज एल एन ए। ओके, नाउ तो ये हो जाएगा हमारा a की पावर 2 0 प्लस एच, यहाँ पे h लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h लिख देते हैं -1, नीचे में कुछ ऐसा ही चलेगा, ट्वाइस जी आई एफ एच प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h। ठीक है, जी आई एफ एच क्या हुआ, जी आई एफ कैसा फंक्शन होता है। ठीक है, h क्या है हमारा, नियरली इक्वल टू 0 एंड विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, h के बारे में पता है ना, ये हम लोग ने प्री डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो नाउ h सपोज 0.000000 बहुत छोटी क्वांटिटी, तो ये क्या निकल जाएगा, 0। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h ये क्या निकलेगा, जो फ्रैक्शन h, यही है ना, सही है। जैसे फ्रैक्शन के अंदर अगर 1 माइनस एच रहे तो 1 माइनस एच खुद में एक फ्रैक्शन है। सपोज h हमारा 0.1 है। ठीक है, तो 1 माइनस एच इज वॉट 0.9, तो ये क्या निकल जाएगा 0.9 दैट इज 1 माइनस एच। ठीक है, सेम का सेम निकल जाएगा, यहाँ पे h निकलेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर, ये क्या निकला 0, तो दिस इज 0, और ये क्या निकला है, h निकला है h माइनस 1, ये क्या निकला है 0, ये क्या निकला है h। ठीक है, अब ये रिकॉल करें, जब लिमिट्स का हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था कुछ ऐसा, यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, 0 बाई 0 फॉर्म। ठीक है ना, a की पावर 0 क्या हुआ 1, 1 माइनस 1, 0 बाई 0 फॉर्म। इसकी वैल्यू क्या आती थी, एल एन ए। ईजी, इसकी वैल्यू क्या आती थी, एल एन ए। सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एल एन ए, बिकॉज यहाँ पे h स्टैंडर्ड टू 0। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। इट मीन्स आर एच एल की वैल्यू अपनी क्या आ गई, एल एन ए। फंक्शन की वैल्यू एट एक्स टू 0 क्या दी हुई है, एल एन ए, लेकिन हमारा एक काम अभी बाकी है, दैट इज टू फाइंड एल एच एल। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब एल एच एल को देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एच h टेंड्स टू 0। ठीक है, जी आई एफ फंक्शंस, सिग्नम फंक्शंस, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इन सब फंक्शंस को डीलिंग अच्छे से किया जाता है। ठीक है, जेई के प्रॉब्लम जो कैलकुलस के होते हैं ना, फंक्शंस बेस्ड ही होते हैं, तो यू शुड हैव गुड कमांड ओवर फंक्शंस। ठीक है, अब इसको देखते हैं 0 माइनस एच, तो यहाँ पे क्या हो जाना है, a 2 0 माइनस एच इज लाइक दिस, यहाँ पे प्लस माइनस एच। ठीक है, 0 माइनस एच यहाँ पे माइनस 1, सेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से कुछ ऐसा आ गया। अब देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है सब बच्चों को। ठीक है, जी आई एफ के अंदर माइनस एच। ठीक है, जी आई एफ के अंदर माइनस एच। नाउ h is a very small quantity and it is a positive quantity। h बहुत छोटा है, h किसकी तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ। ठीक है, तो माइनस एच माइनस पॉइंट समथिंग। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी,
माइनस एच की वैल्यू क्या निकल जाएगी GIF के अंदर, दैट इज क्या निकल जाएगी ये -1। ये समझ में आया, छोटा निकलता है ना, छोटा इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे -1 निकल जाएगा। नाउ फ्रैक्शन पार्ट के अंदर अगर माइनस एच हो तो क्या निकलेगा, ठीक है। सपोज फ्रैक्शन पार्ट के अंदर -0.1 लिखा हुआ है, क्या निकलेगा, ठीक है। इसको रिकॉल करते हैं, फ्रैक्शन पार्ट के अंदर -0.1 क्या निकलेगा, क्या निकल सकता है। अच्छा, GIF अगर -0.1 होता तो क्या निकलता, -1 निकलता, ठीक है। तो डिफरेंस दोनों का क्या है 0.9, ठीक है ना। फ्रैक्शन पार्ट हम लोग जानते हैं इसका रेंज क्या होता है 0 और 1 के बीच में, 0 को इंक्लूड करते हैं, 1 को इंक्लूड कभी नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या निकलेगी, -h है तो, ठीक है, 1 -h, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट के अंदर -h क्या निकल जाएगा 1 -h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर, यहाँ पे -h क्या निकला था, यहाँ पे -1 निकला, ठीक है। तो ये -2 हो गया, ये क्या निकल गया +1 -h, और यहाँ पे -1 नीचे में है, ऐसा ही यहाँ पे लिख देंगे -2 + 1 -h। इजी, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको रफ करते हैं और इसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करेंगे अभी, ठीक है। ये एक JEE लेवल का प्रॉब्लम है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 -h -1, and this is what -1 -h. Now h is tending to what 0, ठीक है, इजी है। तो दिस बिकम्स व्हाट 1/a -1/-1, इट कैन बी रिटन एज 1 - 1/a, इजी, ठीक है ना। माइनस कॉमन ले लिया इसमें से। ना यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये किसकी वैल्यू आई है, ये अपनी LHL की वैल्यू आई है। RHL की वैल्यू ln थी, फंक्शन की वैल्यू @0 भी ln थी। तो इज दिस फंक्शन कंटिन्यूअस @0? नो, बिकॉज कंटिन्यूटी के लिए व्हाट वाज द कंडीशन, इफ यू हैव टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ अ गिवन फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो हमें RHL की वैल्यू, LHL की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सो द क्वेश्चन वाज टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x=0। ओके, आई होप समझ में आया, ठीक है। ये हमारा रुड़की एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ था, इजी क्वेश्चन था। अभी को लगता है कि ये उस लेवल का क्वेश्चन नहीं है, पर प्रॉब्लम्स जो फ्रेम किए जाते हैं, दिस क्वेश्चन वाज टू चेक द बेसिक नॉलेज ऑफ GIF एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, ठीक है। पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे अपने को क्या करना था, टू डिस्कस द कंटिन्यूटी। यहाँ भी अपने को डिस्कस करना है कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन f(x). यहाँ पे इस क्वेश्चन में द आइडिया इज, यहाँ पे ये नहीं समझ में आता है कि भाई कहाँ पे अपने को चेक करना है कंटिन्यूटी, पंगा पॉइंट कहाँ पे होगा, मतलब कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है अगर होगा फंक्शन तो। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली चीज़ों को देखना होगा। sin π/2x, ठीक है, इसको स्टडी करते हैं, sin π/2x, ठीक है। साइन मशीन कैसा है, इसके अंदर कुछ भी रहे वैल्यूज, इसका जो रेंज होता है वो किसके बीच में होता है, -1 के बीच में, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। साइन की जो पूरी रेंज है, जो साइन का पूरा साइन फंक्शन की पूरी औकात होती है, ठीक, रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 के बीच में। अब थोड़ा सा बिल्कुल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करें, सपोज कोई नंबर 1 से बड़ा है, ठीक है, उसकी पावर में इन्फानाइट है, ठीक है। इन्फानाइट की बात क्यों करें, बिकॉज यहाँ पे n इज टेंडिंग टू इन्फानाइट। कोई नंबर ग्रेटर देन 1 है, उसकी पावर में इन्फानाइट हो गया, तो एक न एक दिन वो क्या हो जाना है, नंबर किसकी तरफ वो जाएगा, वो किसकी तरफ टेंड करेगा, इन्फानाइट की तरफ, ठीक है। सपोज 1.01 ईयर है, उसके पावर इन्फानाइट है, तो वो एक न एक दिन इन्फानाइट की तरफ जाएगा। कोई नंबर लेस देन -1 है, -1 से छोटी है, ठीक है, उसकी पावर में अगर इन्फानाइट हो जाए, ठीक है, तो वो नंबर किसकी तरफ जाएगा, वो भी नंबर इन्फानाइट की तरफ या माइनस इन्फानाइट की तरफ, ठीक है। वो डिपेंड्स कि हमारा इन्फानाइट जो है इवन है कि ऑड है, ठीक है। इन्फानाइट वैसे भी कोई नंबर नहीं होता, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ये भी जो जाएगा इन्फानाइट या माइनस इन्फानाइट की तरफ जाएगा, इजी। लेकिन अब थिंग इज, कोई नंबर हमारा, जैसे यहाँ देखते हैं -1 और 1 के बीच में है, कोई नंबर हमारा -1 और 1 के बीच में है और उसकी पावर में अगर इन्फानाइट हो जाए तो, ठीक है, ध्यान से समझते हैं इस चीज़ को। कोई नंबर हमारा -1 और 1 के बीच में है, ठीक है, उसकी पावर इन्फानाइट हो जाए तो एक न एक दिन वो किसके टेंड करेगा, 0 की तरफ, इजी है, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब एक चीज़ है कि पंगा हमारा कहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे ये 1 और -1 हो, ठीक है ना, 1 और -1 पे पंगा होगा, ये सही है इतना, ठीक है।
ठीक है, अब तो इसको थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को। ये हमारा हम लोग क्वेश्चन के लिए सेटअप तैयार कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। अब इसको देखते हैं, ठीक है। केसेस, केस 1 हमारा अगर मॉड ऑफ, हमने मॉड इसलिए लगा दिया, ठीक है, पॉजिटिव के लिए यहाँ पे, अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 या -1 रहे, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 या -1 रहे तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 1 निकलेगी, ठीक है। ये चीज़ अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 1 किस केस में होगी, कब, किस केस में 1 होगी यहाँ पे, जब x की वैल्यू क्या हो जाए, x की वैल्यू हमारी क्या हो जाए, कोई ऑड इंटीजर, ठीक है, से x इक्वल टू 2n + 1, ठीक है ना। ये चीज़ n बिलोंग्स टू इंटीजर, ईजी है, ठीक है, समझते हैं इसको। लेकिन इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 निकलेगी, ये सही है चीज़। अगर इसके पावर में हम, या इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, -1 और 1 के बीच में कुछ निकलेगा, जब x जो है 2n + 1 हो, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को समझते हैं। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, -1 और 1 के बीच में, ठीक है, लेकिन मॉडुलस लगा दिया है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 0 से, ठीक है, हमने यहाँ पे मॉड लगा दिया है, जब x 2n + 1 नहीं होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसकी पावर यदि हम n लगा दें, n इज टेंड टू इन्फिनाइट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, अगर ये 1 है और इसकी पावर में हमारा इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 1। लेकिन अगर इसकी पावर हम n लगा दें, इसकी वैल्यू 0 1 के बीच में, और इसकी पावर इन्फिनाइट हो तो इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी, 0। ओके, तो इसका मतलब ये फंक्शन किन किन पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस नहीं है, जब x की वैल्यू क्या हो जाए, 2n + 1, ठीक है, ऑड इंटीजर्स पे पंगा करेगा ये, ठीक। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जेईई में बहुत आ चुके हैं, ठीक है, और ये बहुत ही ट्रेंडी क्वेश्चंस कैटेगरी में आता है ये, ठीक है। तो इसको, ये भी हमारा जेईई एडवांस का ही क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसको देखेंगे, ऑप्शन वॉज 2n + 1, ईजी है, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे कुछ थ्योरीज देखते हैं। ओके, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ठीक है, ये दोनों जेईई के प्रॉब्लम्स, ठीक है, एक रुड़की का था और एक जेईई एडवांस का था। तो और भी हम लोग अब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे हम लोग, तो उससे पहले कुछ थ्योरेटिकल पार्ट करते हैं, ईजी, ठीक है। अब जैसे हमने एक फंक्शन f(x) ले लिया और एक फंक्शन g(x) ले लिया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अगर ये फंक्शन सम में हो, ठीक है, डिफरेंस में हो, प्रोडक्ट में हो या कोशेंट में हो, ठीक है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट से x = a, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे x = a पे बात करनी है, ठीक है। x = a पे f(x) भी कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअस है, इसको हम टिक कर दिए, कंटिन्यूअस है, और g(x) भी कंटिन्यूअस है, ठीक है, g(x) भी कंटिन्यूअस है, ओके, ठीक है। x = a पे f(x) भी कंटिन्यूअस है और g(x) भी कंटिन्यूअस है। अब अपने को बात करना है f(x) + g(x) के लिए, ठीक है, f(x) - g(x) के लिए, f(x) × g(x) के लिए, एंड f(x) / g(x), ठीक है, क्वोशेंट में आ गया ये, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनते हैं, हमारा एक फंक्शन f(x) है, एक g(x) है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट x = a पे f(x) भी कंटिन्यूअस है और g(x) भी कंटिन्यूअस है। अब अपने को बात करना है f(x) + g(x) क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, f(x) - g(x) होगा कि नहीं होगा, f(x) × g(x) एंड f(x) / g(x). तो ध्यान रहे, इफ एट अ पर्टिकुलर point x = a, both the functions are continuous, then f(x) + gx is also continuous at x = a, f(x) - gx is also continuous at x = a, f(x) × gx is also continuous at x = a, as well as f(x) / gx is also continuous at x = a, given इसमें तो ध्यान रखेंगे, given g of a should not be equal to 0. why? बेसिक डोमेन कॉन्सेप्ट कि भैया नीचे में 0, वॉट एवर द केस में भी नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर f(x) और g(x) दो डिफरेंट फंक्शंस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट, चारों के चारों जो फंक्शंस नहीं बनेंगे वो भी हर जगह क्या होंगे, कंटिन्यूअस, ठीक है। ये काफ़ी एक जनरल आइडिया है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। पंगा तो तब होना है हमारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों डिसकंटिन्यूअस हो जाए या एक कंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है। तो जेईई में जो क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे इस कॉन्सेप्ट पे नहीं फ्रेम किए जाएंगे, ठीक है। ये बहुत एलिमेंट्री चीज़ है जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग केस देखते हैं कि f(x) हमारा कंटिन्यूअस एट x = a एंड g(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x = a, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा, तो ध्यान देते हैं f(x) + gx
and fx minus gx. ठीक है, वी हैव टू टॉक कंटिन्यूटी ऑफ दीज फंक्शंस एट x इक्वल टू a. ठीक है ना, ये मेंशन्ड है. तो अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a और एक फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, तो ध्यान रहे fx प्लस gx और fx माइनस gx ये दोनों के दोनों फंक्शंस क्या होंगे उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस. ठीक है, ये हमेशा पक्का है. ये ठीक है, ये पक्का है, इजी है ना. जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज एक फंक्शन है हमारा x, ठीक है, और एक हमारा फंक्शन है gx इक्वल टू साइन 1/x. ठीक है, अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 0 पे. ऑब्वियसली 0 पे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस साइन 1/0 साइन इन्फिनाइट, ये ऑस्किलेटरी टाइप की डिसकंटिन्यूटी है. ठीक है ना, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किया था, ऑस्किलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी. सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. ठीक है, सो दोनों का जो सम होगा ये क्या हो जाना है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. ठीक है ना, इजी है, ये सब समझ में आया. लेकिन fx इंटू जी एक्स एंड fx बाई जी एक्स, ठीक है, इसके लिए क्या होगा. ठीक है, इसके लिए क्या होगा. ठीक है, जो रूल फॉलो होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, वो सेम चलेगा. जो इसके लिए होगा वो इसके लिए होगा. ठीक है, और जो इसके लिए होगा वो इसके लिए होगा. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज व्हाट, इज अ टाइप ऑफ डिवीजन, डिवीजन इज व्हाट, इज अ टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ये जानते हैं हम लोग. ठीक है, इसी एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं. सपोज हमारा fx दिया हुआ है x और gx दिया हुआ है ऐसा, साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, 0. दिस इज मेंशन्ड. ओके, जब x भैया 0 नहीं है तो फंक्शन ये है 0 पे 0. ठीक है, ये मेंशन्ड है. वी हैव टू टॉक अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ fx इंटू gx. अब ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे और ये कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन fx इंटू gx करते हैं तो हम लोग उसको एक hx फंक्शन डिफाइन कर देते हैं. तो वो क्या हो जाएगा, x साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है 0. ठीक है, ऐसा. ठीक है ना, चीज़ दिखाई दे रहा है. 0 पे ये भी 0, ये भी 0. ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट 0. नाउ 0 प्लस h एंड 0 माइनस h. ठीक है, यहाँ देख लेते हैं. ठीक है, ठीक है ना, इसको आगे यहाँ पे लिख देते हैं. ठीक है, देखते हैं यहाँ पे ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. ठीक है, इसको एंजॉय करते हैं. तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h पे देख लेते हैं, h साइन 1/h. ये हमारा वैल्यू जो होनी है -1 के बीच में होना है. ठीक है, ये वैल्यू हमारा क्या होना है, -1 के बीच में होना है. लेकिन यहाँ पे बाहर में कौन बैठा है, h, एंड h किसकी तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ. तो कोई भी चीज़ -1 के बीच में फाइनाइट है, 0 उसको क्या कर देगा, प्रोडक्ट करके 0 कर देगा. ठीक है, तो ये चीज़ किसकी तरफ चली जाएगी, 0. ऐसे 0 माइनस h के लिए भी होना है. यहाँ पे माइनस h आ जाएगा, यहाँ पे साइन ऑफ -1/h, -1h प्लस, तो h इंटू साइन 1/h. ये -1 के बीच में, बाहर में 0 बैठा है, तो फिर से क्या हो जाएगा, 0. इट मीन्स वॉट, और HL भी 0 आया और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 भी 0 आया. सो दिस फंक्शन इज नाउ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. बेशक ही fx जो था कंटिन्यूअस था भैया x इक्वल टू 0 पे, gx कंटिन्यूअस नहीं था, लेकिन fx इंटू gx क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया. इजी. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे. अगर एक फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, देन fx इंटू gx कैन बी कंटिन्यूअस एज वेल एज डिसकंटिन्यूअस. कुछ भी हो सकता है. ठीक है ना, मे और मे नॉट बी. इस चीज़ को ध्यान रखेंगे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो फ्रेम किए जाएंगे ना, तो उसको ध्यान रखेंगे इसमें. ठीक है, fx प्लस gx डिसकंटिन्यूअस होगा, fx माइनस gx भी डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन fx इंटू gx एंड fx बाई gx इट मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a. इजी है. ठीक है, इस थ्योरी को ध्यान रखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ओके. ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने केस देखा था कि जब दोनों फंक्शंस कंटिन्यूअस थे. फिर दूसरा केस देखा था, एक हमारा fx कंटिन्यूअस था और gx क्या था, डिसकंटिन्यूअस था. ओके, अब हम लोग केस देखते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट से x इक्वल टू a पे. ठीक है, हमारा fx भी डिसकंटिन्यूअस है और gx भी डिसकंटिन्यूअस है. उस केस में क्या होना है, ठीक है, हमारा fx भी डिसकंटिन्यूअस है और gx भी डिसकंटिन्यूअस है. ठीक है, तो क्या होगा, fx प्लस gx एंड fx माइनस gx. सही है ना, किसकी किसकी बात करनी है, fx इंटू gx एंड fx बाई gx. ओके, इन चारों फंक्शंस की बात करनी है. ठीक है ना, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं. fx इज गिवन लाइक 1 व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 0. ठीक है, और fx ले लिया हमने -1 व्हेन x इज लेस देन 0. इजी. ठीक है, हमारा fx ऐसे प्री डिफाइंड है फंक्शन. सिमिलरली gx को डिफाइन कर देते हैं, gx को कर देते हैं -1 व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और 1 कर देते हैं व्हेन x इज लेस देन 0. इजी. ठीक है, हमारा फंक्शन ऐसे डिफाइंड है. क्या fx 0 पे कंटिन्यूअस है, देखते हैं ध्यान से.
0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है 1, 0 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है 1, 0 माइनस पे फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है -1. So in this case RHL is not equal to LHL, so this function is not continuous, that is equal to 0. Similarly in this case value of function at x equal to 0 is what -1, value of function at x equal to 0 plus -1, लेकिन 0 माइनस में फंक्शन की वैल्यू क्या है 1. सो दिस फंक्शन इज ऑल्सो नॉट कंटिन्यूअस एट इक्वल टू 0. अब हम बात करने जा रहे हैं fx प्लस gx और fx माइनस gx की. ठीक है, fx प्लस gx को निकालते हैं. ठीक है, ध्यान से देखेंगे. दो फंक्शंस का सम करेंगे अगर s greater equal to 0, s greater equal to 0, 1 minus 1, this becomes what 0, -1 plus 1, this also become 0. अब fx प्लस gx की कंटिन्यूटी चेक करनी है टेस्ट टू 0. 0 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू 0, 0 माइनस पे फंक्शन की वैल्यू 0 और 0 पे भी 0. नाउ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. देखो यहाँ पे कुछ पंगा हो रहा है ना, सही है, इसी को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, fx माइनस gx देखते हैं. वन माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, -1 -2. ठीक है ना, 0 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू 2, 0 माइनस पे फंक्शन की वैल्यू -2, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 2. इज दिस फंक्शन कंटिन्यूअस एट 0? नो. fx प्लस gx जो है क्या आया, कंटिन्यूअस आया. fx माइनस gx क्या आया, डिसकंटिन्यूअस है, नॉन कंटिन्यूअस. fx इंटू gx देख लेते हैं. s greater equal to 0, 1 into -1 is what -1, -1 into 1 is what -1. समझ में आ रहा है ना ये चीज? ठीक है, 0 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू -1, 0 माइनस पे -1, 0 पे -1. ये फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे सिनेरियो क्या चल रहा है, अगर दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, तो fx प्लस gx, fx माइनस gx, fx इंटू gx एंड fx बाई gx, इट मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. फिर से केस कौन सा है, मे और मे नॉट बी. ध्यान रखेंगे जेई के लिए ये पोर्शन थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बच्चे मिस कर जाते हैं. ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हमेशा. ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं. ओके, नाउ यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को. ठीक है, हमारा फंक्शन दिया हुआ है sin 2x प्लस a sin x प्लस b cos x डिवाइडेड बाई x क्यूब. इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट इक्वल टू 0, यू हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b. ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया कि भैया ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस एट इक्वल टू 0, तो a और b की वैल्यूज निकालनी है. तो कंटिन्यूअस है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो क्यों नहीं हम लोग सीधे लिमिट ही निकाल दें. ठीक है ना, वैसे भी लिमिट और कंटिन्यूटी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है. ठीक है, हमारा जो टॉपिक हम लोग जो पढ़ते भी हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, LCD, नहीं, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. ठीक है, तो लिमिट्स का आना बहुत ज़रूरी होता है, फिर कंटिन्यूटी देन डिफरेंशिएबिलिटी, ये हमारा सीक्वेंस रहेगा ना. तो लिमिट निकाल लेते हैं x टेंड टू 0 पे. हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अपने को लिमिट निकालना है प्लस b cos x डिवाइडेड बाई x क्यूब. अच्छा, जब x 0 की तरफ जा रहा है तो ये 0 की तरफ जाएगा, ये 0 की तरफ, और ये किसकी तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, ये b की तरफ. ठीक है ना, बिकॉज cos 0 की वैल्यू 1 b. तो यहाँ पे कुछ b है और यहाँ पे ये क्या हो गया 0. सही ना चीज़. तो इस केस में इसको अगर हमें बनाना है, कैसा, अपने को अगर बनाना है यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड लिमिट. ठीक है, मतलब 0/0 फॉर्म, ऐसा 0/0 फॉर्म. ठीक है, तो क्या किया जा सकता है, लिमिट x टेंस टू 0. ठीक है, इसको हमें 0/0 फॉर्म बनाना है. ठीक है, तो क्या ये 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये किसकी तरफ जा रहा है, सिर्फ b की तरफ. तो इसका मतलब अपने को b को क्या रखना पड़ेगा, b को अपने को क्या रखना पड़ेगा कि ये 0/0 फॉर्म हो जाए. b को ऑब्वियसली क्या रखना पड़ेगा अपने को 0. ये समझ में आया इतना, तभी तो ये 0/0 फॉर्म अटेन करेगा. ठीक है ना, ये 0 और ये 1, ये b बचा. ठीक है, तो अगर b 0 नहीं रहा, सपोज कुछ नंबर हो गया 2, तो 2/0 ये किसकी तरफ चला जाएगा, इन्फिनाइट की तरफ. अगर इन्फिनाइट की तरफ चला गया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा. ठीक है, तो इसका मतलब अपने को b को क्या रखना पड़ेगा 0. अब हमारा क्वेश्चन कैसा हो गया, sin 2x प्लस a sin x अपॉन x क्यूब.
ठीक है। अब इसके कई अप्रोचेज हैं, ठीक है। वी कैन यूज़ एक्सपेंशन हेयर, वी कैन यूज़ एल हॉपिटल हेयर, ठीक है। तो जेई के लिए आप एल हॉपिटल भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज योर LH रूल। तो वो क्या कहते हैं LH रूल कि अगर कोई फंक्शन 0/0 फॉर्म है उसको ऊपर नीचे तब तक डिफ्रेंशिएट करेंगे जब तक हमारा फाइनाइट आंसर ना आ जाए, ठीक है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 2x प्लस a cos x अपॉन 3x स्क्वायर, सही है ना इतना। अब फिर से देखते हैं, जब x 0 की तरफ जा रहा है, नीचे वाली चीज़ 0 की तरफ जा रही है, ये किसकी तरफ जा रहा है 2, और ये किसकी तरफ जा रहा है a। अब यहाँ पे ऊपर में क्या बच रहा है a + 2, और नीचे में जो चीज़ जा रही है 0 की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब a इसको भी 0 होना पड़ेगा a + 2 को, तभी तो ये 0/0 फॉर्म होगा, तभी तो कुछ आगे सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब a को भी अपने को क्या होना पड़ेगा -2। समझ में आई ये चीज़, इसको 0 होना पड़ेगा, इजी है। तो द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर वेरी इजी, वेरी सिंपल, ठीक है। -2 एंड b = 0। बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन था ये, ठीक है। बहुत ही ईजी लॉजिक से हम लोग LH रूल से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, ठीक है। आई होप ये समझ में आया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन इज गिवन लाइक जब x हमारा -π/2 और 0 के बीच में तो फंक्शन की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। x की वैल्यू जब 0 है तो फंक्शन की वैल्यू a दी हुई है। जब x हमारा 0 π/2 के बीच में तो फंक्शन की वैल्यू ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। दैट इज e⁻1/x + e⁻2/x + e⁻3/x डिवाइडेड बाई a × e⁻2/x + b × e⁻3/x। इफ दिस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, -π/2 और π/2 के बीच में यह फंक्शन कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, देन वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ। Question is if this function is continuous in this interval -π/2 से π/2, then we have to find values of a and b. If this given function is continuous in this interval, then we have to find values of a and b, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए, ठीक है, देखते हैं क्या किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे पंगा पॉइंट कौन सा है? पंगा पॉइंट जहाँ पे पंगा हो सकता है, जहाँ पे अपने को कंटिन्यूटी की बात करनी है, कहाँ पे होगा 0 पे, ओके। चलो ठीक है, ये तो सोच लिया था ना हम लोगों ने, 0 पे पंगा होगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। फंक्शन की वैल्यू एट x = 0 क्या दी हुई है a, ये मेंशन्ड है। फिर हम 0 माइनस पे फंक्शन की वैल्यू कौन सी लेंगे, ये वाली, और 0 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू कौन सी लेंगे, ये वाली। इजी है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग एक RHL लिख लेते हैं और एक LHL लिख लेते हैं, ठीक है। दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग सॉल्व करेंगे, उसके बाद रिलेशंस निकालेंगे, उसके बाद वैल्यूज निकल जाएंगे, इजी। तो RHL देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। 0 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू कौन सी लेंगे, दिस वन, तो e⁻1/h प्लस e⁻2/h प्लस e⁻3/h डिवाइडेड बाई a e⁻2/h प्लस b e⁻3/h। नाउ यहाँ पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स चलेगी अभी, ठीक है। h इज टेंडिंग टू 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, h हर जगह यूज़ हो रहा है इसका, ठीक है। पूरे लिमिट्स के क्वेश्चन में, कंटिन्यूटी में, डिफरेंशिएबिलिटी में पूरा एप्लीकेशन है h का ही, ठीक है ना, पूरा। क्योंकि जो कैलकुलस है वो किस पे होता है, ये चीज़ पूरी कैलकुलस जो बेस्ड है वो टेंडेंसी पे होता है, टेंडेंसी, ठीक है ना, पूरी टेंडेंसी पे होता है, टेंडिंग, ये टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो टेंडिंग, ये जो टेंडिंग वाली जो क्वांटिटी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल रोल यही प्ले करेगा, ठीक है। अच्छा, h 0 की तरफ जा रहा है तो 1/h किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनाइट की तरफ, ठीक है। e⁻1/h को स्टडी करते हैं। e क्या होता है, e इज आइलर्स नंबर, ठीक है, आइलर्स नंबर होता है ना, ठीक है। अप्रॉक्स इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.71, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है। ये कोई नंबर ग्रेटर देन 1 है और इसकी पावर में ये क्या हो जा रहा है, इन्फिनाइट हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी अभी हम लोगों ने देखा था ग्रेटर देन नंबर 1 की पावर इन्फिनाइट, वो भी किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनाइट, ठीक है ना, नॉर्मल मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये किसकी तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, ये इन्फिनाइट की तरफ, ये भी इन्फिनाइट की तरफ, ये भी इन्फिनाइट की तरफ, ठीक है ना। नाउ अब क्या किया जाए यहाँ पे, अच्छा e⁻1/h बड़ा है या e⁻3/h, इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। इन दोनों नंबर्स में कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, e⁻3/h बड़ा होगा, e⁻1/h बड़ा होगा, ये बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाना है यहाँ पे, वैल्यू क्या कौन सी बड़ी होगी यहाँ पे, दिस वन और दिस वन, ये होगा सही या ये होगा सही, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, ऑब्वियसली e⁻3/h, ठीक है ना, पावर इज 3। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोगों ने, जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी टाइप के क्वेश्चंस को किया होगा लिमिट में, तो हम लोग जो हाईएस्ट पावर वाला होता है उसको क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते थे ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0, e⁻3h को हम लोग
कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, e की पावर 1/h बाई e की पावर 3/h, यहाँ पे e की पावर 2/h डिवाइडेड बाई e की पावर 3/h, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1। अच्छा, इसको भी लिखते नहीं है, ठीक है, इसको तो समझते हैं। यहाँ पे e की पावर 1/h डिवाइडेड बाई e की पावर 3/h। When h is tending to 0, this is tending to infinite, this is also tending to infinite। लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन है, नीचे वाला, तो ये एक न एक दिन क्या हो जाएगा, 0। ये से बड़ा है ना, क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ये, ठीक है। तो ये 0 हो जाना है, ऐसे ये 0 हो जाना है, यहाँ पे क्या हो जाना है, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर 3h यहाँ भी कॉमन ले लिया, ठीक है। ये वाली वैल्यू किसकी तरफ चली जाएगी, 0 की तरफ, ये वाली वैल्यू किसकी तरफ चली जाएगी, b की तरफ, इजी, ठीक है। नाउ इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा b, तो यहाँ पे हमारा जो RHL आया वो क्या आया, 1/b, ठीक है। ओके, आई होप ये समझ में आया। RHL हमारा आया 1/b। अब हम लोग किस पे काम करेंगे, LHL पे, ठीक है। अब देखते हैं, तो ध्यान रखेंगे RHL इज 1/b। ओके, तो इसको भी लिख देते हैं हम लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, और इजी टू अप्लाई, ठीक है ना, एप्लीकेबल है, इसकी एप्लीकेबिलिटी इतनी मुश्किल नहीं है। तो हमारा RHL आया था, वैल्यू इज 1/b। अब LHL देख लेते हैं, LHL एट x = 0। LHL के लिए हमारा फंक्शन कौन सा लगेगा, जब x की वैल्यू 0 से कम है, दिस वन, ठीक है। तो 0 - h cos ऑफ 0 - h इज व्हाट, cos - h इज व्हाट, cos h, बिकॉज cos इज एन इवन फंक्शन, तो ये हो गया cos h। sin 0 - h, sin इज इवन और ऑड फंक्शन, sin इज एन ऑड फंक्शन, तो sin ऑफ -h इज व्हाट, -sin h, so this becomes what, +sin h। इजी। cosec -h, cosec क्या होता है, इवन या ऑड, ऑड फंक्शन होता है, cosec के अंदर -h क्या हो गया, माइनस, ठीक है ना, h इज टेंडिंग टू 0। नाउ इसको देखते हैं, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है क्या लिमिट का, जब h भैया 0 की तरफ जा रहा है तो cos 0 किसकी तरफ जाएगा, ऑब्वियसली 1 की तरफ, sin 0 0 की तरफ जाएगा, तो ये 1 हुआ। व्हाट इज वैल्यू ऑफ cosec 0, sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 की वैल्यू 0 है, तो cosec 0 की वैल्यू किसकी तरफ जाती है, इसकी वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, cosec 0 की वैल्यू, ठीक है ना, इन्फिनाइट की तरफ, ठीक है। तो ये फॉर्म कौन सा हुआ, ये फॉर्म हमारा किसकी तरफ, ये वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, इन्फिनाइट, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड हमारा फॉर्म है, ध्यान करें, 1 की पावर इन्फिनाइट और 1 की पावर माइनस इन्फिनाइट फॉर्म होता है ना ये चीज़, ठीक है। तो वो कैसा होता है, fx की पावर gx, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वो फॉर्म, लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर gx, ठीक है, fx की पावर gx, जब x a की तरफ जा रहा है, अगर fx हमारा 1 की तरफ जाए और gx इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट की तरफ जाए, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 1 की पावर इन्फिनिटी, इसको हम लोग लिख देते हैं e की पावर gx इंटू fx - 1, ठीक है ना। ये लिमिट्स में हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है ना, इसको हम लोगों ने लिमिट्स में किया हुआ है, तो इसको बहुत इलेबरेट करके नहीं पढ़ेंगे, बस ये फॉर्म हम अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, ये हम लोगों ने पहले का किया हुआ है। तो नाउ दिस बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, e की पावर gx इंटू fx - 1 cos h प्लस sin h - 1, ठीक है ना, इजी है। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, cosec को नीचे ला देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, sin h, और यहाँ पे एक माइनस साइन है, ठीक है ना। नाउ ध्यान से देखें, अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो ये हमें जो क्वेश्चन में सॉल्व करना है, तो लिमिट इसी पे तो लगानी है, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये किसकी तरफ जा रहा है, जब h 0 की तरफ जा रहा है, तो ये 0 की तरफ जा रहा है, ये किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ, ये 0 की तरफ, तो 1 - 1 0/0 फॉर्म, वी कैन यूज हियर एल हॉपिटल, ठीक है ना। एल हॉपिटल आपको याद करते हैं, एल हॉपिटल साहब ने क्या बोला था कि अगर कोई फंक्शन हमारा fx/gx के फॉर्म में है और अगर वो 0/0 या इन्फिनाइट फॉर्म में है, तो हम लोग वहाँ पे एल हॉपिटल वो लगा सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, ऊपर नीचे अलग अलग डिफरेंशिएट तब तक करेंगे जब तक हमारा फाइनाइट लिमिट ना आ जाए, ठीक है ना। इसको रिकॉल करेंगे, LH रूल का एप्लीकेशंस, यू कैन यूज LH रूल व्हाइल नॉट सॉल्विंग बोर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग बोर्ड की पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, तो जेई में हम लोग बेझिझक यूज़ कर सकते हैं LH रूल, ओके। एंड जब हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे तो प्रॉपरली LH रूल को समझाया जाएगा और उसका एप्लीकेशन बताया जाएगा और अच्छे लेवल पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो cos h का डिफरेंशिएशन इज -sin h, दिस इज cos h, और यहाँ पे क्या हो गया, cos h। मैंने h टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू क्या हो जानी है, 1, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, ये क्या हो जाएगी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकला, ठीक है ना, -1। नाउ यहाँ पे हमारा ये क्या, किसकी वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने, x <0 LHL की, ठीक है,
0 पे वैल्यू a और RHL पे वैल्यू क्या आई थी 1/b, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों की तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो हमारा वैल्यूज़ आ गए, ठीक है ना। a = 1/b = ये हमारा -1 आया है और ये किसकी पावर है, e की पावर -1, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा ऐसा कुछ होगा, a = b = e की पावर -1, डेट इज, ठीक है ना, a = 1/b, ओके। तो आंसर इज b = व्हाट, e एंड a = ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आएंगे, तो आई होप ये समझ में आया, ठीक है। तो जेई के जो प्रॉब्लम्स रहेंगे कुछ इसी टाइप के रहेंगे, ठीक है, और बहुत ही अच्छे एप्लीकेशन होते हैं। मेंस के क्वेश्चन थोड़े छोटे होंगे, एडवांस के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे फ्रेम किए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अपने जेई एडवांस का ही था और अच्छा प्रॉब्लम है, ईजी प्रॉब्लम है, ठीक है। आई होप अपने को समझ में आई ये चीज़, ठीक है। तो कंटिन्यूटी की जो हम लोगों ने बात की है, ये हमारा लेक्चर 3 था। इसमें हम लोगों ने क्या किया, आज के लेक्चर में हम लोगों ने सम, डिफरेंस, कोशेंट एंड प्रोडक्ट की बात की, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अभी तक आई होप एक कंटिन्यूटी का एक अच्छा बेस हम लोग का बन चुका है। अब हम लोग और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, फिर आगे चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, ओके। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, थैंक यू।